नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हम समाज के एक हिस्सा हैं। समाज बेसिकली कुछ नहीं है। समाज मानव की ज़रूरतों को पूरा करने का एक साधन कह सकते हैं हम। जहाँ मानव एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करता हो, जहाँ मानव अपनी जिम्मेदारियां निभाता हो, जहाँ मानव अपने कर्तव्यों का पालन करता हो, जहाँ मनुष्य अपने अधिकारों की इच्छा प्रकट करता हो, जहाँ एक दूसरे के लिए जीवन जिया जाता हो, उसे हम समाज कह देते हैं मोटे मोटे तौर पर। समाज में मनुष्य के कुछ ब्लड रिलेशन होते हैं, खूनी संबंध, और कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ जान पहचान वाले होते हैं, कुछ बिजनेस पार्टनर होते हैं, कुछ ऐसे अनेक रिश्ते होते हैं। उन रिश्तों का स्तर क्या है, कौन से रिश्ते की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। आज का जो टॉपिक है वो मुझे ऐसा लगा कि दोस्ती को लेकर, दोस्ती बहुत ही गहरी चीज है। इतिहास दोस्ती के उदाहरणों से भरा पड़ा है। देखो, हमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम किसी भी रिश्ते को लेकर अपनी एक सामान्य सोच बना सकते हैं, सामान्य धारणा बना सकते हैं। जैसे कि रिश्ते, हमको प्रत्येक रिश्ते को 3 आधारों पर तोलना चाहिए। आप मैं समाज में रहते हैं, रिश्तों में रहते हैं, हम 3 आधारों पर एक रिश्ते को तोल सकते हैं। जैसे कि रिश्ता है, मान के चलते कोई भी रिश्ता है, किसी का भी रिश्ता, इस रिश्ते को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक सात्विक, एक राजसी, और एक हिस्सा है तामसी। आपको इनके बाहर संसार का कोई रिलेशन नजर ही नहीं आएगा। आप इनको समझ गए तो आप किसी भी रिश्ते का अनुमान लगा सकते हैं कि आपका किसी से कोई रिश्ता है तो उसका आधार क्या है और वो किस स्तर का रिश्ता है, आपको उससे क्या प्राप्त होने वाला है, आपको उससे क्या नुकसान होने वाला है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब देखिए, बात करते हैं सात्विक। अगर हमारा कोई रिलेशन है, हम किसी संबंध में रह रहे हैं, संबंध देखिए, दोस्ती होती है, लड़का लड़के में होती है, लड़का लड़की में होती है, लड़की लड़की में होती है, पिता पुत्र में संबंध होता है, भाई भाई में संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, बहन भाई का संबंध होता है, चाचा ताऊ का संबंध होता है। ओवरऑल जितने रिश्ते हम जी रहे हैं, टीचर का स्टूडेंट का रिलेशन होता है, जितने भी रिश्ते हम जी रहे हैं वो सब इन्हीं पर निर्भर है, इन्हीं पर आधारित हैं। आप उन सबसे संबंधित इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि सात्विक है, सात्विकता का मतलब है ऊंचा, बहुत ज्यादा ऊंचा जो संबंध होता है। जैसे कि हम समझ के चलते हैं कि सात्विक गुण है प्योर, पवित्र, उत्तम, जहां उत्तमता है। सात्विक रिश्ते में क्या चर्चाएं होती है? सात्विक रिश्ते का आधार क्या होता है? ईश्वर चर्चा, ईश्वर चर्चा। जो रिलेशन सात्विक होगा उसमें जो संबंधी है, जैसे तुम्हारा और मेरा कोई संबंध है, उसमें हमारे संबंध का क्या स्तर है, वो इससे पता चलेगा कि हम ईश्वर चर्चा कितने % करते हैं, कितने प्रतिशत हम ईश्वर चर्चा कर रहे हैं अपने संबंध में, जो वक्त दे रहे हैं। दूसरा है प्रेम कितना है। प्रेम का मतलब होता है सम्मान। किसी को जानना हो प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम क्या है, प्रेम की डेफिनेशन क्या है। तो मुझे तो दिल का तो कुछ पता नहीं भाई, क्योंकि दिल विल में मानता नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि मैं निष्ठुर हूँ या मैं कोई पत्थर दिल हूँ। दिल मेरे अकॉर्डिंग एक मांस का टुकड़ा है जो हमारे सीने में दाहिने बाहिने तरफ थोड़ा झुका रहता है, स्थिर है, और वो 24 घंटे ब्लड पंपिंग करता है। उसके पास प्यार करने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं है। 1 सेकंड के माइनर हिस्से में भी उसे वक्त नहीं मिलता, एक पॉइंट में उसे वक्त मिलता है एक सांस लेने के लिए। 2 पंपों के बीच में जो इतनी तेज पंप करता है वो। अब बताओ प्यार कब करेगा? तो प्यार कुछ नहीं होता, दिल का प्यार कुछ नहीं होता। प्यार का जो परिभाषा है वो यही है कि प्यार इज इक्वल टू रिस्पेक्ट, सम्मान, दूसरे के लिए त्याग, दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति,
दूसरे के लिए जीना। आप जिसके लिए जितना प्रेम करते हो, जितना सम्मान करते हो, जितना त्याग कर सकते हो, आप उतना ही उससे प्रेम करते हो। या आपके लिए जो जितना प्यार सम्मान कर रहा है, आपकी जो जितनी इज्जत कर रहा है, जितना आपके लिए त्यागने के लिए तैयार है, वो उतना ही आपसे प्रेम करता है। तो सात्विक रिश्ते में जितना अधिक सम्मान होगा, वो निर्भर करेगा कि रिश्ता कितना सात्विक है। ये तुलनात्मक है, तीनों तुलनात्मक है। बस हमें पहले समझ लेना है, फिर हम तीनों की तुलना करके देख लेंगे। ये लोभ रहित होगा, यहां किसी प्रकार का लोभ नहीं होगा। ये लोभ होगा कि हमारा रिश्ता अच्छा चले, ये लोभ होगा कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, ये लोभ होगा। लोभ तो होगा ही, लोभ की ही तो परिभाषा है सात्विक, राजसी और तामसी। लोभ को ही तो डिफाइन करना है कि जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, जो हमारा लोभ है, जो महत्वाकांक्षा है, वो कितनी पवित्र है, ये ही तो परिभाषित करना है हमको। ये सात्विक, राजसिक और तामसिक इनको नाम दे दिया है। तो जो सात्विक लोभ है वो ऐसा होता है, उसमें हम ईश्वर की चर्चा का लोभ रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, उसमें हम प्रेम की महत्वाकांक्षा रखते हैं, प्रेम मिले और प्रेम दें, सम्मान मिले सम्मान दें। लोभ नहीं होगा। लोभ का मतलब है आपकी बात नहीं मानी या आपकी बात को स्वीकार नहीं किया तो आप नाराज नहीं होंगे, रूठेंगे जरूर। देखो, रूठना और नाराज हो जाना, ये दोनों थोड़े इन माइनर अंतर है, लेकिन समझना पड़ेगा। रूठना क्या है? देखो, भक्त भगवान से रूठ सकता है, पुत्र पिता से रूठ सकता है, मित्र को मित्र से रूठने का अधिकार है और शिष्य को गुरु से रूठने का अधिकार है। यही 4-5 अधिकार हैं जो इंसान रूठ सकता है। रूठने का मतलब है वो अपना अधिकार समझता है कि मेरी बात नहीं मानी, मैं रूठ गया। थोड़ा सा बच्चों की तरह, बच्चों को आप देखो, बच्चे जीवन भर के लिए कुंठा नहीं पैदा करते हैं, नफरत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं मानी, रूठ गए, 5 रुपए दे दो, मान जाएंगे। बच्चों ने कुछ खाने को कहा, तुमने जब नहीं खिलाया तो थप्पड़ और दिए, लेकिन बाद में उन्हें 2 रुपए दे दो, टॉफी दे दो, वो भूल जाएंगे कि इसने हमसे मना भी किया था किसी चीज की। ये है सात्विक रिश्ता। वो रूठने का मतलब है अगर अच्छा रिश्ता है, आपने अगर उससे मना भी किया होगा, आपने अगर उससे नो भी बोला होगा, तो वो एक थोड़ी देर बाद भूल जाएगा कि इसने नो बोला था। पेट में नहीं रखेगा, उसको दिमाग में लेके नहीं चलेगा, तूने नो बोला था, मैं भी नो बोलूंगा, मैं तुझसे बदला लूंगा। रिवेंज नहीं होगा, रिवेंज की फीलिंग नहीं होगी। ये है सात्विकता। अब आते हैं राजसी। देखो, राजसी जो रिलेशनशिप होते हैं उन्हें तुम कह सकते हो व्यापारिक संबंध। व्यापारिक जितने संबंध है, जिनमें पैसे की लाभ हानि से जुड़े हुए संबंध है, जिनमें हम किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कोई हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है, वो इस वजह से हमसे जुड़ा हुआ है, या किसी से हमारा कोई लोभ है, लाभ है जो हमें पूरा करना है, हम उस उद्देश्य तक ही उससे जुड़े हैं, तो वो राजसी है। मतलब किसी गोल को लेकर किसी से जुड़ना, किसी उद्देश्य से किसी से जुड़ना, और उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के बाद उस रिश्ते को छोड़ देने की संभावना बने रहना, ये राजसी होता है। और तामसी, जो तामसी रिलेशनशिप होती है उनमें केवल और केवल इस राजसी में एक संभावना है कि एक दूसरे की हानि कम से कम होगी, लाभ की कोशिश की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने की फीलिंग्स रहती है राजसी रिलेशनशिप में। लेकिन तामसी रिलेशनशिप में इंसान दूसरे के लाभ के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ से मतलब होता है। चाहे वो पत्नी से रिश्ता निभा रहा हो, चाहे गर्लफ्रेंड से रिश्ता निभा रहा हो, चाहे दोस्त से रिश्ता निभा रहा हो, किसी से भी, उसे अपने लाभ से मतलब है। कोई मरो कोई जियो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को आंसू आओ, किसी को दुख हो, किसी को दर्द हो, उसे कोई मतलब नहीं है। ये तीनों रिश्ते हमारे घर में ही होते हैं, हमारे परिवार में ही होते हैं, हमारे पड़ोस में ही होते हैं, ये बहुत दूर नहीं होते कहीं। हम अपने आसपास इनको महसूस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब आज की जो मुख्य बात है वो बात आती है दोस्ती में। 3 प्रकार के अब आते हैं दोस्ती। आप कंसेप्ट समझ गए तीनों का, परिभाषा समझ गए तीनों की, आप अपने अपने रिश्ते पर लगा लो। मैं दोस्ती पर बोलना चाह रहा हूं आज, तो मैं दोस्ती पर बोलूंगा कि दोस्ती राजसी तामसी कैसे होती है। देखिए, सात्विक दोस्ती परिभाषा वही है जहां ईश्वर चर्चा हो, जहां प्रेम हो, सम्मान हो, जहां लोभ ना हो, जहां हृदय में बहुत ज्यादा त्याग की भावना हो, वो सात्विक है।
राजसी दोस्ती क्या है? राजसी दोस्ती जैसे कि दोस्ती है, जैसे दो लड़के दोस्त हैं तो एक दूसरे से पैसे का लेन देन कर लेते हैं, एक दूसरे से थोड़ी बहुत चर्चाएं कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सुख दुख को शेयर कर लेते हैं। 500 रुपये ले लिए, 10 दिन बाद वापस कर दिए, उससे 1000 रुपये ले लिए वापस कर दिए, ये चलता है। लेकिन तामसिक जो दोस्ती होती है वो केवल धोखे देने वाली होती है, एक दूसरे को फंसाने वाली होती है, बस यूज करना है लोगों को और छोड़ देना है, वो ऐसी तामसिक दोस्ती होती है, तो उनसे हमें बचना चाहिए। देखिए मेन जो मुद्दा एक और है, दोस्ती में क्या क्या हो रहा है। हम बात करते हैं जो गर्ल्स बीएफ और जीएफ वाली जो फ्रेंडशिप सर्कल चल रहा है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बहुत ज्यादा। जीएफ और बीएफ ये जो रिलेशनशिप है ये एक तरीके से दोस्ती ही होती है, ये दोस्ती ही होती है। लेकिन दोस्ती जब शारीरिक संबंधों को रूप लेने लगती है तो वो जीएफ बीएफ बन जाती है। और जीएफ बीएफ गहराई में जुड़ने लगते हैं तो वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, नॉट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या कहां आ रही है कि बहुत सी लड़कियां और बहुत से लड़के इस जीएफ बीएफ और दोस्ती की आड़ में एक दूसरे का मिसयूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। दोस्ती की लड़की की पिक्स मांग ली, फोटो सेल्फी ले ली उसके साथ, उसकी सेल्फी मांग ली और उसे वायरल कर दिया, अपने फोटो के साथ एडिट करके उसे फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है दोस्तों, किसी भी लड़की के साथ ऐसा मत कीजिए। आप कितने भी बदतमीज हो, कोई भी हो, आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करे फिर क्या होगा? इंसान एक को कर्म करता है और फिर पूरी समाज को उसका दंड भुगतना पड़ता है, हर लड़के को उसका दंड भुगतना पड़ता है। आप कभी भी, आप देखिए, आप बहुत कुछ जो आपकी महत्वाकांक्षा है आपको पता होगा, आप क्या सोचते हो आपको पता होगा, लेकिन कभी भी गर्ल्स की फोटो मिसयूज मत कीजिए, उनकी वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग मत कीजिए। बहुत बड़ी समस्या है। गर्ल्स अगर समय नहीं दे, फोटो नहीं दे, वीडियो कॉल नहीं करे तो कहते हैं तू प्यार नहीं करती, तू इज्जत नहीं करती, तू सम्मान नहीं करती, तुझे तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, और दे तो उसका मिसयूज करते हैं। लड़की करे तो करे क्या, ये हमें समझना चाहिए। जितना फ्रॉड इस समाज में चल रहा है, जितना फ्रॉड सोशल मीडिया, इंस्टा, व्हाट्सएप पे चल रहा है, लड़कियों को वास्तव में ही फोटो वीडियो शेयर नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। या इसका सॉल्यूशन तो यही है कि लड़कों को सुधरना चाहिए। हरामी लड़के होते हैं, बदतमीज का जो रेशियो है कि गर्ल्स और बॉय का बदतमीज का रेशियो है, तो गर्ल्स 10% बदतमीजी करती हैं तो 90% नालायक बॉयज होते हैं। जो लड़के जितनी बदतमीजी इस समाज में कर रहे हैं उतना लड़कियां नहीं कर रही हैं। लड़कियां तो उड़ना शुरू की हैं। कुछ पुरानी सोच वाले लोग उस उड़ने को बदतमीजी कह देते हैं, ये गलत बात है, ये अपनी मेंटलिटी है। उन्हें अब आज़ादी मिली है तो उड़ेंगी भाई, गलत नहीं है। पिछले हजारों सालों से आप उन्हें 700 के लगभग ईस्वी से उन्हें दबाते आ रहे हो, तो क्या होगा? 1200, 1400, 1500 साल हो गए उनको दबते दबते, तो ये गलत नहीं है। लेकिन आप मिसयूज मत कीजिए। अगर एक दूसरे पर विश्वास पैदा कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए तो रिश्ते अच्छे होते हैं। दोस्ती को समझिए तो सब ठीक ही रहेगा। दोस्ती मेरे मानना है कि गर्ल्स हो, बॉयज हो, लड़का लड़का हो, लड़की लड़की हो, मित्रता से उत्तम कोई रिश्ता नहीं है। किसी ने पूछा कि मित्रता की परिभाषा क्या है? यार हर रिश्ते की परिभाषा हो सकती है, लेकिन मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती। जिस रिश्ते की कोई परिभाषा ना हो, जिस रिश्ते का कोई आधार ना हो, जिस रिश्ते की कोई वजह ना हो, उस रिश्ते का नाम है मित्रता, उस रिश्ते का नाम है मित्रता। और जो ये लड़के ये करते हैं कि प्यार में धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मिसयूज करते हैं। देखो भाई, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें नहीं समझ रहा है कोई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं समझ रहा, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। इतना लंबा है जहां, इतनी लंबी है जिंदगी, तू सनम अकेली तो नहीं। क्या फर्क पड़ता है? आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, समझाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन मिसयूज मत कीजिए। जय हिंद।